नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आपको आपका खादिम सलाम कहता है। और हम मुताला कर रहे हैं कि इस दुनिया को और लोगों को किसने बनाया, इस बात का। तो जब हम दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया का मतलब दुनिया होता है, और दुनिया में दिन है, रात है, लोग हैं, जगह है, इंसान है, चरंद है, परंद है, पहाड़ है, दरिया है, समंदर है, सब चीजें हैं। और हम उसका मुताला कर रहे हैं कि खुदा ने कब क्या बनाया और बनाया। पहले दिन खुदा ने क्या किया? पहले दिन उसने नूर को बनाया। नूर आने से हमको समझ में आया, एहसास पैदा हुआ कि क्या है, कैसा है। अब हम जब पढ़ते हैं खुदा के कलाम में तो लिखा हुआ है कि उसने कहा रोशनी हो, और रोशनी हो गई। और खुदा कहते हैं आगे, और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। तो पहले दिन में खुदा क्या करता है? अगर मेरी जिंदगी का पहला दिन होगा तो पहला दिन क्या कहलाएगा, और पहला दिन हम किसको कहेंगे? पहला दिन क्या होता है? वो दिन जिस दिन आपकी जिंदगी में नूर नुमाया होता है। इफिसियों की किताब उसके 5 बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो खुदावंद का नूर तुझ पर नुमाया होगा। मतलब जिस दिन आपकी जिंदगी में जिंदगी आती है, यानी कि नूर चमकता है। और जैसा कि साइंसदान कहते हैं कि बिना नूर के हम जिंदगी का तस्वर नहीं कर सकते। पहले दिन खुदा ने नूर को पैदा किया, और सिर्फ नूर ही पैदा नहीं किया। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह, सो पहला दिन हो गया। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है कि खुदा ने नूर को तारीकी से अलग किया। आपकी जिंदगी में खुदा जब काम करना शुरू करेगा, जहाँ पे तारीकी है, जहाँ पर गहराइयाँ हैं, जहाँ पे वीरान है, जहाँ सुनसान है, पर खुदा का रूह आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, आपकी जिंदगी का पहला दिन हुआ चाहता है, तो वो कहेगा और आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा, खुदा ने कहा रोशनी हो, तो रोशनी को मानना पड़ा, वो हो गई। तब उसने देखा और रोशनी से कहा और तारीकी से कहा कि दोनों को अलग अलग होना पड़ेगा। तो तारीकी अलग हुई, रोशनी अलग हुई। हमको और आपको भी जब खुदा हमारी जिंदगी में पहला दिन लेकर के आता है तो हमको पुरानी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। हमें वो जगह, वो हालात, वो आदतें, वो रवैया, वो तमीज जो तारीकी की थी छोड़नी पड़ेगी, ताकि खुदा मेरी जिंदगी में काम कर सके और पहले दिन को पैदा कर सके। अब जब ये अलग अलग होंगे तो आप मालूम कर पाएंगे, आप क्या कहते हैं, आप इम्तियाज कर पाएंगे कि दिन क्या है और रात क्या है, खुशी क्या है, गम क्या है, हंसी क्या है, बर्बादी क्या है। और ये पहले दिन होता है। अब सवाल एक और ये भी उठता है कि आप पूछ सकते हैं कि खुदा ने एक एक दिन में इतना बड़ा कुछ बना दिया। तो जब हम सैयारों की बातें करते हैं तो दुनिया का जो एक दिन है वो 24 घंटे का होता है, पर जो दूसरे सैयार हैं, जो दूसरे प्लैनेट हैं, वहां पर एक दिन बहुत सालों का होता है, एक दिन बहुत बरसों का होता है, एक दिन बहुत जमानों का होता है। अब खुदा का निजाम एक दिन का क्या था मुझे नहीं मालूम है, पर उसने अपने 7 दिनों में ये दुनिया बनाई। हमारे 7 दिन थे कि नहीं थे ये नहीं मालूम, पर वहां पर लिखा है कि पहला दिन कैसे बना। पहला दिन ऐसे बना, नूर बनाया और नूर को तारीकी से जुदा किया। उसने देखा अच्छा है, और पहला दिन हो गया। खुदा जब आपकी जिंदगी में कोई चीज बनाएगा तो उसको चेक करेगा, उसकी तहकीक करेगा, और तहकीक करने के बाद में अपना एक अल्फाज बोलेगा, वो ठीक है, बुरा है, खराब है, कैसा है। और खुदा ने देखा और देख करके उसको अच्छा लगा और उसने कहा अच्छा है। जब खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है तो जुदाई से काम करता है। जैसे इब्तिदा में जब आप पढ़ेंगे 12 बाब पैदाइश का और पहली आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि खुदा अब्राहम की जिंदगी में अपने काम को शुरू करना चाहता है, और उसने कहा कि अब्राहम अपने मुल्क को, अपने अहलो अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को और अपने बाप के घर को छोड़ के उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तेरी जिंदगी में बरकत लाऊंगा। मैं तेरी जिंदगी में सारी चीजों को अलग अलग करके कुछ बनाना चाहता हूं तेरी जिंदगी को। और तब खुदा के कलाम में लिखा है कि और अब्राहम खुदा के इस कलाम के मुताबिक चला।
हम और आप भी जब खुदा के कलाम को तवज्जो देते हैं, जो खुदा ने कहा वो हुआ, जो खुदा आपसे कहना चाह रहा है उसको आप करने की कोशिश करें, अमल करें, तो आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देख सकेंगे। मरियम के पास खुदा ने फरिश्ते को भेजा और वो फरिश्ता आकर के हजरत मरियम से कहता है कि खुदा का फजल तुझ पर हुआ है, देख तू हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना, जो उसका नाम तू इम्मानुएल रखना, जिसका मतलब जो उसका नाम इम्मानुएल रखना, वो अपने लोगों का उनके गुनाहों से उनको निजात देगा। तो वहां पर लिखा है खुदावंद के कलाम में कि फरिश्ता बात कर रहा है और मरियम सुन रही है। हजरत जिब्रील बात कर रहे हैं, मरियम सुन रही हैं और बता रही हैं, ऐसा बता रहा है ऐसा ऐसा होगा। अब मरियम जब सुन रही है एक बाप की 38 आयत में, तो वहां पर जब हजरत जिब्रील आकर के बात करते हैं हजरत मरियम से और कहते हैं तेरे यहाँ एक बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से आजाद करेगा, नजात देगा। तो एक बाप की 38 आयत में हजरत मरियम कहती हैं कि देख मैं खुदावंद की खादिमा हूं और मुझे तेरे कौल के मुआफिक हो। वो ये नहीं कहती ये कैसे होगा, हाँ उन्होंने कहा था, पर जब वो वहां पर कहती देख मैं खुदावंद की खादिमा हूं और मुझे तेरे कौल के मुआफिक हो। अब आप जरा सा तसव्वुर कीजिए कि खुदा आपकी जिंदगी में कोई बात कह रहा है और आप कह रहे हैं कि अगर ये तारीकी चली गई तो मेरी इनकम चली जाएगी, अगर ये तारीकी चली गई तो मुझे उसका हिस्सा देना पड़ेगा, अगर ये तारीकी को जाना है ताकि आपकी जिंदगी में दिन हो, ताकि आपकी जिंदगी में खुदा बरकत लेके आए, रोशनी लेके आए, वीरानगी को हटाए, आपको आपके सुनसानपन को हटाए, तो आपको खुदा के कलाम को कबूल करना पड़ेगा। और जब वहां खुदा बोल रहे हैं तो वो अपने कलाम वो चीजें खुदा के कलाम को कबूल कर रही हैं। जब रोशनी से कह रहे हैं आ जाओ तुम बन जाओ तो वो आ रही है, तारीकी से कह रहे हैं जाओ तो जा रही है, पानी से कह रहे हैं एक जगह जमा हो तो जमा हो रहा है। और जब आप उसके हुक्म की तामील करते हैं, पाबंदी करते हैं, तो वो भी आपकी जिंदगी में अपने वजूद को लेकर के आता है और आपके दिन बनने शुरू हो जाते हैं। 118 ज़बूर की 24 आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है आज वो दिन है जो खुदावंद ने बनाया है। तो क्या खुदावंद जो आपकी जिंदगी में बनाना चाहता बनने दे रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे लिखा है उन्होंने बनने दिया। उसने रोशनी को बनाया तो वो बनी, उसने तारीकी को जुदा किया तो जुदा हुई। अब हम दूसरे दिन की तरफ जा रहे हैं और दूसरे दिन में क्या लिखा? मरियम से कहा कि तू हामिला होगी, तो मरियम कह रही ठीक है, मैं खुदावंद की खादिमा हूँ, मैं इस कलाम को कबूल करती हूँ, चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में ऐसा ही हो, और ऐसा ही होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है खुदा के कलाम में, और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फजा को बनाया और फजा के नीचे के पानी को फजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फजा के को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह दूसरा दिन हो गया। अब खुदा ने पहले क्या किया? रोशनी बनाई। दोबारा क्या किया? आसमान और जमीन को अलग किया। अब जमीन पे भी पानी, आसमान में भी पानी है, तो दोनों जगह कयाम कहाँ होगा? दुनिया कहाँ बसेगी? अब खुदा को दुनिया बसानी है, तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने सबसे पहले कहा आसमान और जमीन के दरमियान एक फर्क हो, बुलंदी और पस्ती में एक फर्क होना चाहिए, झूठ और सच में आपकी जिंदगी में एक फर्क होना चाहिए, रास्ती और नारास्ती में एक फर्क होना चाहिए। और अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो आपको नारास्ती छोड़नी पड़ेगी। आप खुदा के साथ चलना मांगते हैं तो आपको गुनाह की जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, आपको झूठ छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर यही बात हो रही है, जुदा कर रहा है खुदा आसमान ऊंचाई, जमीन पस्ती, दोनों को जुदा कर रहा है ताकि कुछ दिखे। जब खुदा बनाता है तो वो सबसे पहला काम जुदा करता है। 45 बाब की 10वीं आयत में ज़बूर में लिखा है, यहाँ पर खुदावंद फरमा रहा है, कह रहा ए बेटी, ए मेरी दुख्तर, तू अपने बाप के घर को भूल जा। तो आपको आपके बाप का घर भूलना पड़ेगा। आपको वो जगह है जो आपको बहुत पसंद थी, अब आपके लिए नहीं है, वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। वो आदतें, वो तरीका, वो जबान, वो कपड़े, वो रिहाइश, वो तहजीब आपको छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है ए बेटी सुन, गौर कर और कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा। खुदा आपकी जिंदगी में कुछ करना चाह रहा है, जो वो चाह रहा है कि आप करें,
अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर आप उसको भाव देंगे, अगर आप उसको उसमें हामी भरेंगे, तो खुदा आपकी ज़िंदगी में ज़रूर से काम करेगा और तब उसने एक फ़र्क पैदा किया। आपकी ज़िंदगी में फ़र्क लेके आएगा, एक बदलाव लेकर के आएगा और अगर आप राज़ी हैं तब। और यहाँ पे जो दूसरा दिन खुदा ने बनाया, उसमें क्या किया? उसने कहा पानी एक जगह जमा हो जाए और ऐसा ही हुआ। उसने क्या किया? उसने हुक्म की तामील करी। आपको भी हमको भी करना पड़ेगा। लिखा है दूसरा दिन हुआ और खुदा ने देखा कि, और यहाँ पे लिखा और खुदा ने फजा को आसमान का और शाम हुई और सुबह हुई और दूसरा दिन हुआ। पर आगे जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है और खुदा ने कहा आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर कहा और खुदा ने देखा कि अच्छा है। अब क्या कर रहा है खुदा? खुदा सब चीजों को नाम दे रहा है। वो आसमान है, ये जमीन है, जमीन में पानी है, जमीन में खुश्की है। आपकी जिंदगी में भी सब कुछ मिला जुला है। मिला जुला नहीं पसंद करता है वो पसंद करता है इंकिशाफ, साफ गोई। आप जो है वो है। उसने सांप को काटने के लिए बनाया, लेकिन आपको काटने के लिए नहीं बनाया। वो वहां पे लिखा है कि उनमें से निकलो, तुम ना हमवार जुए में नहीं जुट सकते, आप ना हमवार जुआ आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जुदाई का आलम खुदा शुरू कर रहा है, ये हमारी जिंदगी में बनाने के दरमियान ऐसा होता है। और ऐसा इसलिए लिखा, तब खुदा ने देखा कि अच्छा है। तो खुदा को अगर आप काम करने देंगे, वो काम करेगा और फिर आपको लगने लगेगा ये अच्छा है, जिंदगी अच्छी हो गई, लड़का अच्छा हो गया, घर अच्छा हो गया। वो अच्छा करना मांगता है, वो बना रहा है। वो उसने जो बनाया अच्छा बनाया और वो आपको अच्छा बनाना चाहता है। नाजरीन, हम फिर से मुलाकात करेंगे और इसी मजमून पर रहेंगे कि खुद इस दुनिया को और लोगों को किसने बनाया। हम इस नशिस्त में बात कर रहे थे, ये दूसरा दिन है जो बन गया। हम तीसरे दिन में चलेंगे अगले नशिस्त में और फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।